यार, कभी सोचा है ना, क्या हो अगर भविष्य ही तुम्हें वार्निंग देने लगे। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता चल जाए कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो क्या तुम उसे बदल पाओगे। आज की कहानी है लीसा की। कॉलेज में पढ़ती है, एक साधारण लड़की जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती है और पढ़ाई में व्यस्त रहती है। एक दिन सेकंड हैंड शॉप से उसने एक पुराना बंद पड़ा फोन लिया। उसे लगा कि ये फोन उसके काम आ सकता है, और वैसे भी सस्ता था। लेकिन उस फोन पर लीसा को अजीबोगरीब ग्लिची मैसेजेस आने लगे। ये मैसेजेस इतने अजीब थे कि उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, और वो मैसेजेस किसी और के नहीं, खुद लीसा के थे, भविष्य वाली लीसा के। ये मैसेजेस उसे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दे रहे थे। पहले तो लगा मजाक है या कोई ऐप गड़बड़ कर रहा है। उसने अपने दोस्तों को भी दिखाया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब कार एक्सीडेंट की चेतावनी सच्ची हो गई और लीसा बाल बाल बची, तब उसे यकीन हो गया, इस फोन में कुछ तो गड़बड़ है। ये कोई साधारण फोन नहीं था। अब तो हर रात ठीक 3:33 बजे लीसा को मैसेज मिलने लगे। ये मैसेजेस उसे डराने लगे, और हर बार कुछ नया और खतरनाक बताते। उसके हॉस्टल रूम में होने वाली खौफनाक घटनाओं का बयान। जैसे ही रात होती, अजीब आवाजें और छायाएं उसे परेशान करने लगती। लीसा अपने ही कमरे में कैद रह गई, डर के साए में। उसे लगने लगा कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो मैसेजेस चेतावनी से कुछ और बन गए, हुक्म। अब ये मैसेजेस उसे आदेश देने लगे, और वो भी ऐसे कामों के लिए जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उन खौफनाक कामों को करने के लिए जो उसने कभी सोचा भी नहीं, वरना और भी बुरा होगा। लीसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे जैसे लीसा ने फोन की हिस्ट्री खंगाली, पता चला ये फोन तो 5 साल पहले कैंपस से गायब हुई एक लड़की का था। ये जानकर लीसा के होश उड़ गए। उसे भी मिलती थी ऐसी ही चेतावनियां। वो लड़की भी इसी तरह के मैसेजेस से परेशान थी, और फिर अचानक गायब हो गई। लीसा को लगा वो पहली नहीं है, और अगर इस साइकिल को नहीं तोड़ा तो आखिरी भी नहीं होगी। उसे समझ में आ गया कि उसे कुछ करना होगा। आखिरी मैसेज में लिखा था, तुम्हारा टाइम खत्म, मैं आ रही हूँ। ये मैसेज पढ़कर लीसा का दिल धड़कने लगा। फोन की टूटी स्क्रीन में लीसा ने अपनी परछाई देखी, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था। वो चेहरा किसी और का था जो उसे घूर रहा था, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था। वो गायब हुई लड़की थी जो अब डरावनी हंसी हंस रही थी। लीसा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो गायब हुई लड़की थी जो अब डरावनी हंसी हंस रही थी। उसकी हंसी लीसा के कानों में गूंज रही थी, और वो डर के मारे कांप रही थी। क्या लीसा इससे बच पाएगी? क्या वो इस खौफनाक साइकिल को तोड़ पाएगी, या फिर वो भी उसी तरह गायब हो जाएगी, या वो भी बन जाएगी एक भूली बिसरी आत्मा? लीसा के पास समय कम था, और उसे जल्दी ही कुछ करना था। ये तो वक्त ही बताएगा। लीसा की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी अतीत और भविष्य के बीच का फासला बहुत ही पतला होता है। इस कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपने इस डरावनी दास्तां का आनंद लिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तां के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है।